लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दो ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ काम कर रही है। वो ग्रैंडमा बताती है कि हाँ, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक डॉक्टर है, बहुत सरल और प्यारी स्वभाव की है, वो बहुत प्यारी है वो। दूसरी तरफ हमें इनके ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तो बिल्कुल उल्टा ही थी। एक्चुअल में वो ना एक एजेंट होती है और यहाँ पर वो किसी को कूटने की बात कर रही होती है। इतने में ही एक लड़की कहती है, बॉस इस होटल्स के कैमरास जो है बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी तरफ दादी बता रही होती है कि आपका पोता भी तो काम करता है ना। यहाँ पर ग्रैंडफादर भी बताते हैं कि मेरा ग्रैंडसन का नाम युआन है और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरा पोता भी बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हमें इनके पोते को दिखाया जाता है, वो भी काफी खतरनाक था, वो भी क्योंकि एक एजेंट था। जहाँ पर एक बंदा बता रहा होता है कि हाल ही में अरबों का प्रोजेक्ट फिर से बर्बाद हो गया है और यहाँ पर वो किसी को कूट रहा होता है। वो बंदा कहता है कि मुझे छोड़ दो, बख्श दो। नेक्स्ट सीन में जियांग एक पर्सन की वीडियो बना रही होती है जो कि किसी लड़की के साथ था। वो कहती है कि मैंने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमारी मैरिज कैंसिल हो जानी चाहिए, तुम इसे खुद ही अनाउंस कर देना। और वो वहाँ से भाग जाती है और वो उसके पीछे आ रहा होता है। वो उससे बचने के लिए किसी पर्सन के रूम में घुस जाती है। खैर वो तो युआन के ही रूम में घुस गई थी। युआन जो कि यहाँ पर चेंज कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि चुप हो जाओ। बाहर से ये लोग सोच रहे होते हैं कि कुछ आवाज आ रही है इस रूम में। यहाँ पर जियांग कह रही होती है उससे कि प्लीज हेल्प मी। इतने में ही वो लड़का उस रूम में आ जाता है और यहाँ पर युआन उसके पास था। वो कहता है कि डोंट डिस्टर्ब मी। लड़का उसका फेस नहीं देख पाता, वहाँ से चला गया था। युआन कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कहती है हाँ, शायद सपनों में। फिर ना वो उसकी निडर लगा दी हुई होती है और सोचती है कि अब ये पूरा दिन खांसता रहेगा। वो तो वहाँ से जाने लगी थी। युआन कहता है कि एक बार अंदर आने के बाद मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर तो जियांग एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो पहले से ही 3 बच्चों की माँ हूँ, क्या तुम वाकई में मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो। इतने में ही दोनों के फोन में कॉल आने लगती है और दोनों के ही ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा थी। वो कह रहे होते हैं कि मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ। जहाँ पर ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा सुशील है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा का भी यही कहना था कि बहुत सीधा साधा सा लड़का है, वो प्रोफेसर है। वो दोनों हाँ करके फोन कट कर देते हैं। युआन कहता है कि मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं देता। यहाँ पर तो जियांग अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। कहती है घर पे मेरे बेबीज अपने फादर के लिए रो रहे हैं, बेचारे मेरे हस्बैंड इतनी कम उम्र में उन्हें सिफिलिस की जो है बीमारी हो गई थी, वो तो टपक गए। क्या आप मेरे 3 बेबीज के फादर बनेंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा। और उसके पास आने लगती थी। वो कहता है वियर्ड फेस बनाते हुए मेरे पास मत आओ। और वो ना उसके ऊपर हंसने लगती थी। कहती है तुम कितने ज्यादा फूल हो, और बाय करके वहाँ से चली जाती है। और रही बात युआन की, वो तो वहीं पर था। उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होती है। उसे थोड़ा ना पता था कि उसे निडर लगा चुकी है जियांग। बाद में वो बाहर जा रही होती है, तभी एक लड़की बता रही होती है कि बॉस ग्रुप में एक गद्दार है, सेकंड मास्टर ने लोगों को यहाँ भेजा था, क्या आप ठीक हैं। वो कहती है मैं मुसीबत में कैसे पड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़का वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। इतने में ही ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम कब तक पहुँचोगे। वो कहती है बस मैं वहीं पहुँच ही रही हूँ ग्रैंडमा। दूसरी तरफ युआन को भी कॉल आई हुई थी। तभी ना वो सामने से जाते हुए जियांग को देखता है। वो कहता है कि कितनी छोटी दुनिया है, ये मुझे वापस से मिल गई। यहाँ पर ना वो कोई इंपॉर्टेंट कॉल में बात करते हुए जा रही थी और वॉशरूम में हाथ वगैरह वॉश कर रही होती है। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है युआन। वो कहता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल होने के लिए मेरा पीछा कर रही हो ना, मैंने होटल में तुम्हारी हेल्प की थी। वो कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे एक ब्लाइंड डेट को दूर भगाना है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम भी मेरी हेल्प करना। वो कहता है चलो फिर चलते हैं मैडम। जब वो दोनों जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा क्या कर रही है, और यहाँ पर युआन भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर मेरी ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा बात करते हुए कहते हैं कि देखो इन दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। वो दोनों एक साथ कहते हैं तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो। वो कहती है कि क्या ये वही है, इतना विनम्र और ईमानदार सरल पर्सन। वो भी कहता है कि यही लड़की थी, बहुत सुशील है, आपने बोला था। वो कहती है कि वैसे भी मेरे लिए किसी के साथ ऐसे रहना इम्पॉसिबल है। वो कहता है एक स्ट्रेंजर के रूम में तुम ऐसे घुस सकती हो, मैं भी तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता।
ग्रैंडमा यहाँ पर बात न बनते हुए देखकर ग्रैंडपा को इशारा करती है तो वो बीमार होने का एक्टिंग करने लग गए थे और कहने लग गए थे कि लगता है मैं इस दुनिया से जाते वक्त भी तुम्हारा घर बसते हुए नहीं देख पाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मैरिज कर लो। वो कहती है कि मैं मैरिज नहीं कर सकती, ये बेकार है। फिर कहती है मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती ग्रैंडमा। यहाँ पर ना उसे किसी की कॉल आ रही होती है, वो फ़ोन कट कर देती है। इतने में ही आ जाते हैं जियांग के फादर। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन कट करने की। जियांग कहती है कि बाद में बात करिए, मैं अभी बिजी हूँ। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम अपने फादर के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि ये बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और यहाँ पर फादर भी कहने लगते हैं कि तुम अपनी सिस्टर से ऐसे कैसे बात कर रहे हो। वो कहती है कि मैं अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से बात नहीं कर रहा था, वो उसके बेड में थी। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि ये तुम ही थी जो इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती थी और तुमने जानबूझकर हमें कोई मेडिसिन देती थी। फादर तो उसके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। बीच में युवान कहता है बस करो। वो पर्सन कहता है कि ये कौन है। युवान कहता है कि मैं उसका फियांस हूँ। यहाँ पर जियांग भी उसके साथ मिल जाती है, कहती है कि हाँ हम परिवार से मिलने वाले हैं, यहाँ हम मैरिज के लिए भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर वो पर्सन कहता है कि लगता है आपकी डील तोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सेकंड यंग मास्टर से नहीं मिल सकते। फादर कहते हैं कि चुपचाप इससे माफ़ी मांगो। क्या आप जानते हैं कि दूसरा यंग मास्टर दूसरे कमांड जिंगियो में आ रहा है। वो कहता है कि चैन फैमिली का भी एक डिनर होने वाला है, आपको इनविटेशन तक नहीं मिलेगा। फादर कहते हैं कि फूल मत बनो। यहाँ पर युवान सोच रहा होता है कि अगर मैं बताऊं कि मैं ही यंग मास्टर हूँ तो मैं उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ। वो बोलने वाला था लेकिन उससे पहले ही जियांग कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मैं उस सेकंड यंग मास्टर से नफरत करती हूँ। वो कहता है कि क्या तुम जानती हो कि सेकंड यंग मास्टर कौन है। दुनिया की शीर्ष फैमिलियों में से एक है। वो कहती है अगर तुम लोगों की बकवास पूरी हो गई हो तो मैं चाहूँ, मुझे अपनी मैरिज लाइसेंस भी प्राप्त करनी है। फादर कहते हैं कि वो कौन है जो तुम मुझसे मैरिज कर रही हो। हमारी फैमिली ने कभी भी एक पुअर मैन के बारे में नहीं सुना। जियांग कहती है कि वो एक कॉलेज प्रोफेसर है तो मैं उससे मैरिज करने जा रही हूँ। फादर कहते हैं कि एक टीचर का मासिक वेतन बहुत कम होता है। वो कहती है भले ही वो पैसे ज़्यादा न कमाए, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। और यहाँ पर युवान तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। वो पर्सन कहते हैं कि तुम पछताओगी और वो वहाँ से लोग चले जाते हैं। वो पर्सन कहते हैं कि तुम पछताओगी, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि बेटा क्या तू अपनी बात पर कायम है। जियांग कहती है कौन से वर्ड। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैरिज लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। वो तो मुस्कुरा रही होती है और यहाँ पर वो युवान की तरफ इशारा कर रही होती है मना करने के लिए। यहाँ पर तो युवान कहता है जरूर हम लेंगे लाइसेंस। वो उसके तरफ घूर कर देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग मैरिज लाइसेंस ले रहे होते हैं। यहाँ पर जियांग कहती है क्या मैंने सच में एक ऐसी पर्सन से मैरिज कर ली जिससे मैं केवल 2 बार ही मिली हूँ। युवान कहता है कि क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो कहती है नहीं मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। वो कहती है कि अभी मेरा काम का टाइम है तो मुझे जाना चाहिए। इतने में ही यहाँ पास वही पर्सन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे कम्पीट करना चाहते हो, तुम मेरी वुमेन को चुराना चाहते हो। और वो उसे कूटने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे लोगों को छूने का साहस कर रहे हो। वो कहता है जियांग मेरे रास्ते से हट जाओ। जियांग सोचती है मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकती, मैं इसके ऊपर हमला नहीं कर सकती। और कहती है हनी पहले तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूँगी। वो भी उस पर्सन का हाथ मोड़ने लग गया था। कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं इसे संभाल लूँगा। फिर वो भी उसका हाथ मोड़ देती है। जियांग कहती है मुझ पर बिलीव करो, मैं ये कर सकती हूँ। ये दोनों तो मिलकर मैं करूँगा करके उसके तो बैंड ही बजा रहे होते हैं, वो तो चिल्ला रहा होता है। युवान कहता है लगता है इसका बैंड बज चुका है, हो सकता है शायद उसका ब्लड शुगर कम हो गया हो, उसकी खांसी वगैरह को तो ठीक करना भूल ही गई। उसने उसको जो निडल दे दी थी ना, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए मेडिसिन बना रही होती है, तभी उसे उसके एक पर्सन का कॉल आता है। वो कहती है फ़ोन वाला पर्सन कह रहा होता है कि बॉस आपने इतनी जल्दी मैरिज कर ली। वो पर्सन कह रही होती है कि आपकी मैरिज किससे हुई है। जियांग कहती है वो एक टीचर है और बहुत नाजुक पर्सन है। वो कहती है कि याद रखना मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। वो पर्सन कहती है कि आप हमारी मैंस को भूल गई, अभी भी सेकंड यंग मास्टर के साथ है। अगर ये पहले को आपने जल्दी सॉल्व नहीं किया तो आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। जियांग कहती है कि वेट करो, वो फिर से हमला करेगा। दूसरी तरफ
युवान को भी कॉल आई हुई थी। उसे भी कोई बंदा बता रहा होता है कि नाइट रैबिट हमले से हमारे एशियाई ऑपरेशन को काफ़ी बड़ा झटका लगा, बिलियंस खो दिए हैं। युवान कहता है कि कोई जल्दबाजी मत करो, वो हमारे पास है और ये रूमर्स उड़ा दो कि मैं जिंगियो होटल में हूँ। निश्चित रूप से वो मुझे निपटाने के लिए आएंगे। इतने में ही वहाँ पर चांग आ जाती है मेडिसिन लेकर। वो मेडिसिन पीता है। यहाँ पर युवान उससे पूछ रहा होता है कि क्या आप सेकंड यंग मास्टर से हेट करती हैं? क्या पता आप उसे गलत समझ रहे हो। वो कहती है पता नहीं उसे कौन पसंद करता है, उस बेवकूफ़ को, वो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता। युवान को तो यहाँ पर आने लगती है खांसी। वो कहती है कि क्या कुछ मेडिसिन में प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मेडिसिन कड़वी है। वो कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा कड़वी बनाई थी। बोल दिया दिखा मैं ट्राई करूँ। वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो मस्त वाला रेडी वगैरह होकर कॉल में बात करते हुए जा रही होती है कि आज एक पेशेंट है, फिर मैं वापस नहीं आऊँगी युवान। और यहाँ पर युवान भी जो है काम कर रहा होता है। कहता है कि आज मुझे भी लेट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो पार्टी में एंटर करता है। इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।